हेलो दोस्तों, मैं सौरभ रघुवंशी एक बार फिर देव अकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं जियोग्राफी की भारत का सामान्य परिचय की चौथी क्लास लेके आया हूं। जिन्होंने भी 1, 2, 3 नंबर की क्लास नहीं देखी है वो प्ले लिस्ट में जाएं, वहां पे जाके सामान्य परिचय की स्टार्टिंग से क्लास लिखें और देखें, उसके प्रॉपर नोट्स बनाएं तो आप क्लियर इस सारे टॉपिक्स को कर पाएंगे। चलो अब यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भारत की तट सीमा का वर्गीकरण। अब तट क्या होता है? तो तट हम समझते हैं कि जो पानी से लगा हुआ क्षेत्र होता है, चाहे वो समुद्र का हो, चाहे वो नदी का हो, चाहे वो झील का हो, तो वो आपका क्या कहलाता है? तट कहलाता है। तो इस तट को हमने कितने भागों में बांटा है? तो तट सीमा को भारत की, इसको हमने 2 भागों में बांटा। एक तो हमारा क्या होगा, एक होगा हमारा पश्चिमी तट। कौन सा होगा? पश्चिमी तट। और एक जो होगा वो होगा हमारा पूर्वी तट। कौन सा होगा? पूर्वी तट। तो भारत की तट सीमा को हमने कितने भागों में बांटा? 2 भागों में। एक होगा पश्चिमी तट, एक क्या होगा? पूर्वी तट। लेकिन हम दोनों को अलग अलग तरीके से बांटा। पश्चिमी तट जो है इसको हमने शहरों के नाम के हिसाब से बांटा, क्षेत्र के नाम से हिसाब से बांटा। लेकिन जबकि पूर्वी तट जो है इसे हमने नदियों के डेल्टा के क्षेत्र के हिसाब से बांटा कि कौन सी नदी कहाँ पे डेल्टा बनाती है। उन नदियों के आधार पे हमने पूर्वी तट का वर्गीकरण किया। तो अब सबसे पहले हम पश्चिमी तट को देखें। किसको देखें? पश्चिमी तट। तो पश्चिमी तट को हमने कितने भागों में बांटा? तो पश्चिमी तट को, भारत का जो पश्चिमी तट है इसे हमने 2 भाग, आपका 5 भागों में बांटा। कितने भागों में बांटा? 5 भागों में। 5 भाग कौन कौन से हैं? तो देखो, पहला जो भाग है ये आपका भुज से लेकर द्वारका तक है। कहाँ तक है? द्वारिका। तो भुज से लेकर द्वारिका का जो क्षेत्र है, यहाँ पे सभी को पता है ये जो खाड़ी है ये आपकी कहलाती है कच्छ की खाड़ी। कौन सी खाड़ी कहलाती है? कच्छ की खाड़ी। तो इस तट को हम बोलते हैं कच्छ तट। क्या कहते हैं? कच्छ तट, या इसी को सौराष्ट्र तट भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? सौराष्ट्र तट। ठीक है, सौराष्ट्र तट या कच्छ तट। पहला क्लियर हुआ। तो पहला जो तट है इसको हमने क्या बोला? कच्छ तट या सौराष्ट्र तट। इसके बाद हम आगे बढ़े तो ये देखो, ये वाला जो क्षेत्र है द्वारिका से लेकर सूरत तक का, ये वाला जो क्षेत्र है ये आपको ऐसा क्षेत्र लग रहा है जो 3 तरफ से जल से घिरा है, क्योंकि यहाँ पे पानी भरा हुआ है। ये आपकी खंबात की खाड़ी है। कौन सी खाड़ी है? खंबात की खाड़ी। तो ये वाला जो प्रायद्वीप है ये आपका काठियावाड़ कहलाता है। क्या कहलाता है? काठियावाड़। तो ये वाला जो तट है द्वारिका से लेकर सूरत तक, कहाँ तक? द्वारिका से लेकर सूरत तक, ये वाला तट कहलाता है आपका काठियावाड़ तट। कौन सा तट कहलाएगा? काठियावाड़ तट। तो दूसरा तट हमारा कौन सा होगा? काठियावाड़ तट। पहला तट कच्छ तट, दूसरा तट काठियावाड़। यहाँ तक क्लियर हुआ होगा सभी को। तो पहला जो तट है वो हमारा कौन सा तट है? कच्छ तट। दूसरा तट काठियावाड़ तट। अब थोड़े से आगे बढ़े तो ये सूरत से लेकर मुंबई, ठीक है, दूसरा जो तट है सूरत से लेकर मुंबई, गोवा, ठीक है, मैंगलोर। तो यहाँ तक का जो तट है सूरत से लेकर मुंबई, इस तट को हम क्या कहते हैं? तो याद रखना, इस तट को हम बोलते हैं कन्नड़ तट। सॉरी, इस तट को हम बोलते हैं आपका कोंकण तट। क्या कहते हैं? कोंकण तट। तो दूसरा तट हमारा कौन सा हो जाएगा? कोंकण तट। तीसरा कोंकण तट क्यों कहते हैं? कोंकण तट कोंकण रेलवे के कारण पड़ा। क्लियर? तो कोंकण तट हो गया। तीसरा तट जो है ये मुंबई से लेकर कहाँ तक है? मैंगलोर तक है। कहाँ तक है? मैंगलोर तक, कर्नाटका तक है। कहाँ तक है? कर्नाटक। तो कर्नाटक का जो तट है इसे हम बोलते हैं, कर्नाटक की भाषा कौन सी है? कन्नड़। कौन सी है? कन्नड़। इस कारण इसका नाम पड़ा कन्नड़ तट। किसका कारण पड़ा? कन्नड़ तट। कन्नड़ तट क्यों फेमस है? कन्नड़ भाषा के कारण पड़ा। तो कर्नाटक के तट को हम क्या बोलते हैं? कन्नड़ तट। ठीक है। इसके बाद आगे बढ़े तो मैंगलोर से लेकर जो आपका कन्याकुमारी तक है, यहाँ पे हमारा राज्य, इसका नाम है केरल। कौन सा राज्य? केरल। यहाँ पे कौन सा है? कर्नाटक है। यहाँ पे कौन सा है? तो महाराष्ट्र। कौन सा है? महाराष्ट्र। यहाँ पे कौन सा है? तो गुजरात है। कौन सा है? गुजरात। इनको देखो, गुजरात, और यहाँ पे हमें मिलेगा गोवा। कौन सा मिलेगा? गोवा। तो ये जो कर्नाटक का तट था इसको हमने कन्नड़ तट कहा। इससे ऊपर वाला महाराष्ट्र का, गोवा का जो तट है इसे कोंकण तट कहा। गुजरात का जो तट है इसको 2 भागों में बांटा, एक कच्छ तट और एक काठियावाड़ तट। और लास्ट वाला जो तट है इसको हम बोलते हैं मालाबार तट। कौन सा तट? मालाबार तट। तो ये हो गया आपका मालाबार तट। मालाबार क्यों नाम पड़ा? तो याद रखना, मालाबार तट का नाम मालाबार इसलिए पड़ा क्योंकि ये वाला जो तट है हमारा मसालों के लिए
लिए फेमस है। वैसे भी आप सब लोग जानते हैं केरल भारत में किस लिए प्रसिद्ध है, तो मसालों के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं, मालाबार तट। क्लियर। तो पश्चिमी तट को कितने भागों में बांटा, 5 भागों में। कितने भागों में, 5। पहला कच्छ तट, दूसरा काठियावाड़ तट, तीसरा कोंकण तट, चौथा कन्नड़ तट और 5वां कौन सा है, मालाबार तट। यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। अब हम वापस चलते हैं इस साइड, जो हमारा पूर्वी तट है। पूर्वी तट को कितने भागों में बांटा, तो याद रखना पूर्वी तट को भी भारत के 5 भागों में बांटा है। तो कन्याकुमारी से लेकर जो ये वाला राज्य है इसको हम बोलते हैं तमिलनाडु। कौन सा राज्य है, तमिलनाडु। और तमिलनाडु का जो तट है इसको बोलते हैं कोरोमंडल तट। कौन सा तट है, कोरोमंडल तट। तो पहला तट कौन सा हो गया हमारा, कोरोमंडल तट हो गया। कोरोमंडल तट कहाँ का हो जाएगा, यहाँ का हो जाएगा। दूसरा जो हमारा तट है कोरोमंडल तट के बाद तमिलनाडु, ये आंध्र प्रदेश का तट है। तो पहला जो तट है कन्याकुमारी से लेकर कावेरी नदी के डेल्टा तक। कौन से डेल्टा तक, कावेरी। कावेरी नदी से ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे बहती है, यहाँ पर जलाशवन करती है आपकी कौन सी नदी, कृष्णा नदी। कृष्णा नदी के ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर हमारी नदी गिरती है, इसका नाम है गोदावरी नदी। कौन सी नदी गिरती है, गोदावरी। इसके थोड़े ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर गिरती है महानदी। कौन सी गिरती है, महानदी। और इसके ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे गिरती है हुगली नदी। कौन सी नदी, हुगली नदी। तो ये नदियों के नाम पर इसमें हमने आपका तटों का वर्गीकरण किया है। तो पहला वाला तट कौन सा है, कोरोमंडल तट। क्लियर हुआ। दूसरा जो तट है इसको हम क्या बोलते हैं, तो याद रखना दूसरा जो तट है इसको हम बोलते हैं रॉयल तट। क्या बोलते हैं, रॉयल तट। तो रॉयल तट हो जाएगा। रॉयल तट जो है एक कावेरी नदी और कृष्णा नदी के बीच का क्षेत्र है। तीसरा जो है इसको हम बोलते हैं आपका उत्तरी सरकार। क्या कहते हैं, उत्तरी सरकार। तो उत्तरी सरकार तट जो है ये उड़ीसा का और आंध्र प्रदेश का तट है। इसके बाद हम गए गोदावरी और महानदी के बीच में उड़ीसा का तट अकेला है, इसको हम क्या बोलते हैं, तो याद रखना इसको हम बोलते हैं उत्कल तट। क्या कहते हैं, उत्कल तट। ठीक है, तो उत्कल तट कह देते हैं। और लास्ट जो हमारा तट बचा ये वाला, तो इसको हम बोलते हैं बंगाल तट। क्या कह देते हैं, बंगाल तट। तो कितने तट हो गए आपके, 5। क्लियर। पहला कोरोमंडल तट, दूसरा रॉयल तट, इसी को काकीनाडा तट भी कह देते हैं। तीसरा जो तट है ये आपका उत्तरी सरकार तट। कौन सा हो जाएगा, उत्तरी सरकार। चौथा जो तट है इसको बोलते हैं उत्कल तट, ये उड़ीसा का तट है। और 5वां जो तट है इसको बोलते हैं बंगाल तट। क्या बोल देते हैं, बंगाल तट। क्लियर हुआ। तो कितने तट हैं हमारे, 5। क्लियर, 5 तट हैं। इनमें एक बार फिर से देखते हैं। तो स्टार्टिंग से पश्चिमी तट, भारत की तट सीमा को कितने भागों में बांटा, तो भारत की तट सीमा को हमने 2 भागों में बांटा। एक क्या होगी, पश्चिमी तट सीमा, दूसरी क्या होगी, पूर्वी तट सीमा। पश्चिमी तट सीमा जो है इसकी हम बात करें तो पश्चिमी तट सीमा को कितने भागों में बांटा, 5 भागों में। कितने भागों में, 5। पहला हमारा शहर कौन सा है, भुज। भुज कहाँ आता है, गुजरात में। दूसरा हमारा कौन सा है, इसका नाम है द्वारिका। द्वारिका भी कहाँ आता है, गुजरात में। तो भुज से लेकर द्वारिका का जो तट है इसे हमने क्या बोला, कच्छ, क्योंकि इनके बीच में कौन सी खाड़ी है, कच्छ की खाड़ी है। अब दूसरा इसको सौराष्ट्र तट भी कह देते हैं। तीसरा आया हमारा काठियावाड़ प्रायद्वीप। कौन सा प्रायद्वीप है, काठियावाड़। काठियावाड़ प्रायद्वीप जो है ये गुजरात में है। कहाँ पे, गुजरात। तो गुजरात में जो दूसरा तट है द्वारिका से लेकर सूरत तक, इसको हम क्या बोलते हैं, तो ये कहलाता है आपका काठियावाड़ तट। क्लियर हुआ। तीसरा जो तट है ये आपका मुंबई महाराष्ट्र का तट है, इसको हम बोलते हैं कोंकण तट। कोंकण तट जो है ये पर्यटन के लिए बहुत फेमस है। कोंकण रेलवे के लिए जाना जाता है, कोंकण रेलवे। ठीक है, कोंकण रेलवे जो है इसकी सबसे बड़ी जो सुरंग है वो कौन सी है, रत्नागिरी सुरंग है। कौन सी है, रत्नागिरी है। इसमें ये पर्यटन की दृष्टि से बहुत सुंदर तट माना जाता है, सुंदर क्षेत्र माना जाता है। इसमें जो रेलवे है इसमें 2000 ब्रिज को पार करके जाती है लगभग। तो इसके बाद एक कोंकण तट कोंकण रेलवे के नाम पर पड़ा। किसके नाम पर पड़ा, कोंकण रेलवे के नाम पर। अब इसके बाद आए हम कर्नाटक। कर्नाटक का जो तट है इसको हम बोलते हैं कन्नड़ तट, क्योंकि कर्नाटक की जो भाषा है वो कौन सी आपकी, कन्नड़ है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, कन्नड़ तट। ये लोहा अयस्क के उत्पादन के लिए और सोने के उत्पादन के लिए फेमस है। इसके बाद आते हैं मालाबार तट। केरल का तट क्या कहलाता है, मालाबार। वैसे मालाबार युद्धाभ्यास भी होता है आपका, तो याद रखना मालाबार, कमेंट बॉक्स में करके बताना किस किस के बीच में मालाबार युद्धाभ्यास हुआ है। इसके बाद मालाबार तट। मालाबार क्यों नाम पड़ा, मसालों के कारण, क्योंकि केरल भारत में किस लिए फेमस है, मसालों के लिए। तो मसालों के कारण इसका नाम पड़ा मालाबार तट। ठीक है, तो मालाबार। अब ये कन्याकुमारी। कन्याकुमारी मैंने पिछली वीडियो में बताया था, कन्याकुमारी भारत का क्या है, मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु। तो ये क्या है आपका कन्याकुमारी। तो कन्याकुमारी तक, कन्याकुमारी से लेकर कावेरी नदी का जो डेल्टा है, यहाँ पे कावेरी नदी गिरती है, तो इसका जो बीच का डेल्टा है इसको कोरोमंडल तट कहते हैं। आपने सुना होगा लौटते हुए मानसून में सबसे पहले बारिश कहाँ होती है, कोरोमंडल तट। कहाँ पे होती है, कोरोमंडल। और जब मानसून आता है जून में तो वो सबसे पहले बारिश कराता है मालाबार तट पर। कहाँ पे कराता है,
मालाबार। तो ये दोनों आपके सुने सुने वर्ड हैं। अब मालाबार तट हुआ, कोरोमंडल तट हुआ, इसके थोड़े ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे हमें रॉयल तट मिलेगा। कौन सा तट मिलेगा? रॉयल तट, कृष्णा और कावेरी नदी के बीच में। इसके ऊपर जाएंगे गोदावरी और कृष्णा के बीच में, इसको बोलते हैं उत्तरी सरकार। क्या बोलते हैं? उत्तरी सरकार। इसके बाद ऊपर जाएंगे तो और जाएंगे ऊपर तो महानदी और गोदावरी के बीच में उत्कल तट मिलेगा। उत्कल उड़ीसा का पुराना नाम। क्लियर? और हुगली नदी और महानदी के बीच में जो तट है इसको हम बोलते हैं बंगाल तट। क्या कहते हैं? बंगाल तट। तो आज जो आपका वर्गीकरण है इसका तट सीमा का, ये आपका पूरा हुआ। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम आगे बढ़ाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, धन्यवाद।